सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में एमएससी प्रीवियस का यूनिट सेकंड का थर्मोडायनेमिक का वॉन हॉफ हाइपोथेसिस जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब रिवर्सिबल होगा, तब उसमें क्या होगा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस में एक इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, ए से बी बनता है तो बी से ए भी बनता है। उस कंडीशन में क्या मतलब, दोनों तरफ जब रिएक्शन होने लगता है तो वहाँ पे एक साम्य अवस्था आता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम अवस्था। और उसका जो कांस्टेंट होता है, मतलब उसका इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट होता है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो उसका तापमान पर क्या डिपेंडेंसी होता है, इसको बताने के लिए वॉन हॉफ ने एक समीकरण दिया जिसको वॉन हॉफ हाइपोथेसिस कहा गया। ठीक है, या इसको वॉन हॉफ इक्वेशन से भी जाना जाता है ना। तो यहाँ बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा इक्वेशन है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। ये इक्वेशन तो आता होगा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का, डेल जी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर टी नेचुरल लॉग के पी। के पी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर के पी और के सी में संबंध बीएससी में आपने पढ़ा होगा, के पी के सी और आर में संबंध, तो वहाँ से पता होगा आपको के पी क्या है। टी यहाँ पे है टेम्परेचर, आर जो है आपका गैस कांस्टेंट है, और डेल जी यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है ना। के पी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है। इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, अब हमको रिलेशन देखना है, किसके बीच में रिलेशन देखना है, के पी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, कितना डिपेंडेंसी होती है उसको देखना है। तो टेम्परेचर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल जी इक्वेशन फर्स्ट को ही कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आर जो है कांस्टेंट है तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता। तो पहले हम टी का कर लेते हैं, बाकी चीज़ को एज इट इज लिख देते हैं। एल एन के पी हमने लिख दिया। डेल टी अपॉन डेल टी, डेल टी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, 1 आएगा। माइनस, एक बार इसको देखो ये यहाँ पे दो टर्म है, एक तो ये टी वाला टर्म है और एक एल एन के पी वाला टर्म है। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, आर टी को जैसे का तैसे रख देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे एल एन के पी के साथ में क्या लग जाएगा, डी। ठीक है, उसके बाद में डी टी, ये कैपिटल टी है, मेरे से स्मॉल लिखा जा रहा था। ठीक है, कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक होता है मेरे से, मेरी बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। ठीक है, कुछ लोग कमेंट भी किए थे कि सर स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो होता है मुझसे, मैं मानता हूँ, है ना। लिखते लिखते मैं क्या पता नहीं क्या लिख दूँ, मेरा ध्यान कहीं और रहता है और लिख देता हूँ मैं कुछ और। ठीक है, तो अब यहाँ पे एज इट इज है, जैसे का तैसे उतार दिए, इसको भी जैसे का तैसे उतार दिए। अब डेल टी और डेल टी कट गया तो उसको हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, इसको 1 हो गया इसका वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी एज इट इज नहीं उतार गया। ठीक है, अब दोनों साइड में क्या करना है, अपने को टी से मल्टीप्लाई करना है। टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर था, आर के साथ में टी मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे आर टी था तो एक टी और मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी का स्क्वायर। ठीक है, और ये तो डेल एल एन के पी डेल टी तो रहेगा ही रहेगा। अब चूँकि इक्वेशन फर्स्ट में ही हमने पढ़ा है कि आर टी एल एन के पी नेगेटिव साइन में है, तो उसका मान जो होता है डेल जी के बराबर होता है, ये वाला है ना, ये वाला इक्वेशन। यहाँ पे जहाँ पे भी ये टर्म लिखा है उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, डेल जी लिख देंगे। यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ है तो इसके जगह पे हम क्या लिख दिए, डेल जी नॉट, है ना, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, बाकी एज इट इज है। अब हम इस रिलेशन को इक्वेशन 4 नाम देते हैं, है ना। इसको अब यहाँ तक हम क्या कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा एक इक्वेशन की सहायता लेते हैं। ठीक है, जो कि आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन काफ़ी प्रचलित इक्वेशन है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को सेटिस्फाइड करता है।
तो ये जो इक्वेशन होता है कुछ इस तरह से है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज प्लस टेम्परेचर इनटू में डेल डेल जी डेल डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल टी, ये डेल्टा है ना, इसको भी मैं डेल डेल कह दे रहा हूँ, तो कई बार मिस्टेक होते रहता है डेल और डेल्टा में। तो ये जो त्रिकोण बना हुआ है वो डेल्टा है, और ये जो डी लिखा हुआ है उसको डेल कह सकते हो, ठीक है। ये भी क्या है, डी या डेल्टा ही है। कांस्टेंट प्रेशर, ये जो इक्वेशन है, अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस एच को इधर लेके आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म को मैं इधर लिख दिया हूँ, ये वाला टर्म जो यहाँ पे आता है उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। डेल जी नॉट माइनस डेल एच नॉट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला जो टर्म है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टी इंटू डेल डेल्टा जी नॉट अपॉन डी टी या डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 6 में जो आया है डेल जी नॉट माइनस डेल एच नॉट, डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए, बाकी जैसा जो टर्म था डेल जी माइनस, मतलब चौथा वाला जो इक्वेशन था उसको देखना, आप नोट बनाते चलो तो दिखिएगा आपको, ठीक है। आर टी स्क्वायर डेल एल एन के पी डेल टी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इधर भी डेल जी है इधर भी डेल जी है, तो ये क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, दोनों टर्म नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव नेगेटिव को भी क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं, दोनों पॉजिटिव हो गया। तो एंथैल्पी चेंज फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का जो वैल्यू आ रहा है आर टी स्क्वायर डेल एल एन के पी अपॉन डेल टी। अब ये आर टी को हम इधर शिफ्ट करा देंगे इसके नीचे में, इधर मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यही इक्वेशन हमारा कहलाता है वांट ऑफ इक्वेशन या वांट ऑफ रिलेशन ऑफ के पी एन टी, ठीक है, कि टी को परिवर्तन करने से के पी में क्या परिवर्तन होता है, तो उसको ये स्पष्ट करता है, ठीक है। एंथैल्पी भी है, मतलब आपको यहाँ पे एंथैल्पी भी दिख रहा है, तो ये रिलेशनशिप जो है वो वांट ऑफ इक्वेशन कहलाता है, जो हमको स्पष्ट करना था, ठीक है जी। तो इसमें आपको केवल 2 इक्वेशन याद करना है, एक तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, बाकी इधर उधर करना ही है, आप जो है देख लो, और एक इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का इक्वेशन है ना। उसके बाद में आपसे ये जो है क्वेश्चन बनने लगेगा, क्वेश्चन पूछता है, इम्पोर्टेंट है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।